सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर के अंदर जो बाढ़ ने तबाही मचाई थी और ख़ास तौर से रून्नी सैदपुर, बेलसंड और बोखड़ा और नानपुर के कई पंचायतों में पानी ने जो तबाही मचाई थी, जिसके बाद जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी हालात का जायज़ा लेने के लिए बेलसंड और रून्नी सैदपुर के अंदर जो बांध टूटा था वहां पहुंचे हैं और उसके बाद आईबी के अंदर वो आए हैं। अब थोड़ी देर बाद वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। जो प्रेस वार्ता में जो विजय चौधरी जी ने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। में जमा होने से नदी का मेन जो सेंट्रल फ्लो होता है वही डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो मतलब सिल्ट फॉर्मेशन या सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण और होता है। हम लोग उसका भी 10-12 फीट गाद भर गया है भीतर में, 10 से 12 फीट भीतर में गाद भर गया। हाँ, वो तो गाद तो समझिए कि पूरा भारत में सभी नदियों की समस्या है। और इसमें भी हम आपको कह देना चाहते हैं कि बिहार की तरफ से ही 2011 में संयोग से उस समय भी हम इस विभाग के मंत्री थे, हम ही लोगों ने, और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। उसी वक्त हमने मांग की थी देश में पहली दफ़ा कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, क्योंकि सभी नदियाँ इस तरह की एक्टिविटी नहीं होने से, मतलब सेडिमेंट कंट्रोल नहीं होने से, सिल्ट कंट्रोल नहीं होने से सभी नदियों की हालत अगर खराब है तो सिल्ट मैनेजमेंट के कारण है। और नदियों का प्रवाह सेंट्रलाइज रहे, नदियाँ आज देखिए ना कि बाढ़ पानी जो फैलता है इसका एक कारण ये भी है कि ड्यू टू अनरेस्ट्रेन्ड सिल्टेशन जो कहते हैं, असीमित गाद जमा होने की स्थिति के कारण नदी को जहाँ सबसे गहरी होनी चाहिए वही उतरी है। आप उसी में कटौजा में चले जाइए, 6 इंच देखिएगा कि जहाँ गहरी वहाँ है जो किनारा है, बीच में है उथला है, प्रतिवर्ष 6 इंच हो रहा है। और होता है क्या कि जितना सिल्ट रिवर बेड में जमा होता है उसका वाटर बेयरिंग कैपेसिटी जो कहते हैं, जल वहन करने की क्षमता, वो लगातार घट जाती है। क्योंकि पेट, जिसको हम लोग देहाती भाषा में पेटी कहते हैं, पेटी ही बराबर कुछ दिन में अगर वो समतल हो जाएगा तो कुछ पानी नहीं हटेगा। इसलिए हम लोग उसके बारे में भी, बल्कि पहली बार हम ही लोग के प्रपोजल पर अभी एक्सपर्ट कमेटी बनी है और राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति के बारे में काम चल रहा है, जो हम लोगों ने भी अपना फीडबैक सुझाव दिया है। उस पर आगे काम होने की उम्मीद हम लोग भी लगाए बैठे हुए। चलिए, नाव की व्यवस्था ये नाव की व्यवस्था तो है, हम लोगों ने चलते भी देखा है, लेकिन अगर आपको कहीं पूछना है नहीं है दे दीजिए, अभी करा सर। पॉलीथीन का बक्से का बना दीजिए। तो जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने जो प्रेस वार्ता में बताया है वो तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि सीतामढ़ी जिला के अंदर तबाही का बाढ़ आया था, उसके अंदर हज़ारों घर को प्रभावित किया, हज़ारों घर के अंदर पानी घुसा, जिसको लेकर करके जो जल संसाधन मंत्री है वो पहुंचे हुए थे और जो सीतामढ़ी एमपी है देवेश चंद्र ठाकुर और रून्नी सैदपुर विधायक पंकज मिश्रा वो यहां हालात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने जो बात कही है वो तो मैंने आपको सुनवाया ही हूँ। मैं इधर की तस्वीर आप देख लीजिए, लगातार जो है इधर जो तमाम जो नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। तो ये इधर की तस्वीर आप देख लीजिए, लगातार जो है हम आपको तस्वीर दिखाते हुए आ रहे हैं। देख लीजिए आप, यहाँ जो जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जो ख़ास तौर से बागमती नदी के अंदर जो कटाव हुआ था और बागमती नदी का जो बांध टूटा था उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। जो बागमती के अंदर जो लगातार जो है वो जो मिट्टी है वो मिट्टी का जो भराव हो रहा है और बागमती की जो पेटी है वो भरती हुई जा रही है और जिसकी वजह से शायद जो बांध है वो बांध टूटा था। इस पर भी जिक्र उन्होंने किया है। यहाँ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष क्या कहेंगे सर, क्या क्या आश्वासन मिला है मंत्री? देखिए, मैंने लिखित रूप से संसाधन कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलकर मैंने ज्ञापन दिया हूं और हम मांग करते हैं
जो भी आला अधिकारी उस बांध को तोड़ने में षड्यंत्र रचे हैं या साजिश रचे हैं, उनको चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं मंत्री जी महोदय। आला अधिकारी क्यों तोड़ेंगे ये बताइए? बांध आया था, पानी का बहाव तेज था, अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे बना हुआ था, रिसाव था, तो तोड़ेंगे क्यों ये बताइए? देखिए, बिहार सरकार 6 महीना पहले बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए वो अपना मुआयना कराती है, तो उनके अधिकारी क्या कर रहे थे? जहां बांध का रिसाव हो रहा था वहां उनके अधिकारी क्या कर रहे थे? निश्चित रूप से इसमें जो आला अधिकारी दोषी हैं वह बांध को तोड़ने, अपने निजी लाभ लेने के लिए, अपने ठेकेदार के द्वारा जो चाहते हैं उनको लाभ लेने के लिए बांध को तोड़ा गया है। तो ये थे विजय सिंह राठौर, जो धुनी सैदपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष है। सीधा इन्होंने आला अधिकारी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि बागमती के अंदर जो बहाव था और नेपाल में रुक रुक के जो बारिश हो रही थी, और उस बारिश की वजह से जो बागमती की पेटी के अंदर जो पानी भरा हुआ था और उस पर दबाव जो बन रहा था, तो उस अलग अलग 3 से 4 जगहों पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे पहले मधकौल के अंदर जो बेलसन प्रखंड पड़ता है वहाँ बांध टूटा। उसके बाद जो दूसरे साइड का एरिया है तिलक ताजपुर और खड़ुआ के अंदर बांध टूटा था। और मैं आपको बता दूं कि जो ख़ास तौर से तिलक ताजपुर का जो एरिया, जो तरियानी का इलाका पड़ता है, उसके अंदर शायद ही कोई ऐसा पंचायत बचा होगा जिसके निचले एरिया में जो तबाही नहीं मचाई हुई थी, और तबाही ऐसी थी और जख्म ऐसा दिया कि सदियों लग जाएगा वहाँ के जो बाढ़ पीड़ित है उसे भरने के लिए। उसके बाद जो दूसरे साइड का की मैं बात करूँ तो मधकौल के अंदर जो बांध टूटा था, तो बेलसंड का जो तमाम एरिया है वहाँ जलमग्न हो गया था। आलम ये था कि सड़कों पे 6 से 7 फीट पानी ऊपर बह रहा था। उसके बाद बेलसंड के बाद रुन्नी सैदपुर के अंदर का जो इलाका है उसमें जमकर तबाही मचाई। घर में रखा हुआ जो सामान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बाढ़ ने अपने साथ बहा कर लेके गया। खेत में जो पका हुआ फसल था धान का वो भी पूरी तरह से चौपट हो गया। तो कुल मिलाकर उसके बाद जब रुन्नी सैदपुर के बाद जो बोखड़ा और नानपुर का जो कई इलाका है उसके अंदर भी बाढ़ ने तबाही मचाया है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिसका जायजा लेने के लिए यहाँ जल संसाधन मंत्री जो बिहार सरकार के हैं और यहाँ के जो MP है देवेश चंद्र ठाकुर और रुन्नी सैदपुर विधायक और तमाम जो जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। 30 तारीख के बांध 1 बजे टूटा है, और टूटा नहीं है वह जैसे प्रशासन के लापरवाही के कारण मूस का बिली कर दिया, और उस मूस के बिली होकर के पानी बहा। लेकिन ये नाकामे प्रशासन को जो है से उसको रोकने का पामर नहीं हुआ, क्योंकि यह इससे दर्शाता है जब मधकौल बांध टूटा, पानी का फ्लो घटा, तो फिर 5 जगह बांध कैसे टूट गया। यह पूरा दर्शाता है कि ये तमाम लोग यह कमाई करने के लिए बांध को तोड़ा गया है, जिसके तहत सीतामढ़ी जिला में पूरे बाढ़ग्रस्त हो गया। रुन्नी सैदपुर में आज के डेट में हम जहाँ बैठे हुए हैं, आज 5-7 दिन हो गया, लेकिन आज के दिन में कमर भर पानी घर में लोग के घुसा हुआ है, लेकिन एक पोलोथीन नसीब नहीं। रुन्नी सैदपुर CO 29 तारीख के बांध टूटा, 30 तारीख के 12 बजे रात में लोग फंसा हुआ था, उसका घर में पानी बह रहा था, लेकिन वह जैसे एक बचाव के लिए सैकड़ों बार हमने फ़ोन किया, नहीं उठाया। DM साहब को फ़ोन किए, DM साहब उठाए 2 बार, SDO साहब के फ़ोन किए, लेकिन CO यहाँ का फ़ोन उठाने के लिए मुनासिब नहीं समझा। और बाद में जब हम लोग SDO साहब को शिकायत किए तभी कहता है हमारे फ़ोने ख़राब है। जब फ़ोने ख़राब है तो रुन्नी सैदपुर CO रहेगा कैला। हम दिए हैं विजय जी चौधरी को, जल संसाधन मंत्री को, आप अविलंब इस CO को यहाँ से हटाया जाए। अगर नहीं हटाएगा तो यहाँ खून खराबा होगा, इसका दोष यहाँ का प्रशासन होगा। दूसरी बात है साथियों, बाढ़ पीड़ित जो है से पूरे सैदपुर में एक कनमा एक छटांगा आज तक के लिए कोई कुछ नहीं मिला, और पूरे बाढ़ में डूबा हुआ है। ब्लॉक में जाइए सैकड़ों बाढ़ पीड़ित बैठा हुआ है। ए रुन्नी सैदपुर CO 10 आगो दलाल करके 12 बजे रात में पानी बांटने का काम किया, और तमाम बाढ़ पीड़ित घेरा, उसको पीटने का काम किया। थाना प्रभारी जा करके जान बचाया है, और रुन्नी सैदपुर वीडियो जान बचाया, तब उसको जान बचाया है, तब जाके थाना पर भागा है। ऐसा कुकर्म ये रुन्नी सैदपुर CO कर रहा है। यहाँ के अध्यक्ष महोदय है ना, क्या कहेंगे, किन किन मांगों को लेकर के आए? यहाँ मांग है कि
बाढ़ से हमेशा हर साल क्षति होती है। नेपाल से सटा हुआ सीतामढ़ी जिला है और जब भी बारिश होती है तो सीतामढ़ी के बेसी प्रभावित करता है। इस बार तो बाढ़ के पानी इतना आ गया कि लोगों को घर द्वार सब जान माल की सबकी क्षति हुई। इसलिए यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था अभी तत्काल जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आश्वासन दिए हैं मंत्री महोदय ने। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग यथासंभव हम प्रयास कर रहे हैं और यहाँ का मांग है सबसे गृह जो जिसको घर से बेघर हो गया है, माल जो दह गया वो क्या करेगा, फसल जहाँ है फसल क्षति हो गई है। इसलिए पूरे जिला का बाढ़ ग्रसित घोषित करें। जो यातायात सुविधा है जो टूट गई है तुरंत उसकी मरम्मत करके यातायात व्यवस्था शुरू करें। जो लोगों की सुविधा हो, मुख्यालय में जाने का हर सुविधा पाने का मुहैया कराने का मंत्री महोदय ने सारा चीज बोले हैं कि आश्वासन दिए कि ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। आप क्या कहेंगे? हम लोग संपूर्ण सीतामढ़ी जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री महोदय से मिला है और मुख्य रूप से जो बेलसन, परसौनी और रूनी सैदपुर का पंचायत है वो तो प्रभावित है ही। जिले का अन्य प्रखंड जहां बाढ़ का पानी गया है कहीं भी धान का खेती होने की स्थिति नहीं है, इसलिए भूखमरी की स्थिति है। संपूर्ण जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, हमारे पार्टी की मांग है। सड़कें जो टूट गई है उसको चालू किया जाए। 90 के दशक में जो इंदिरा आवास बने थे वो जर्जर हो गए हैं, फांसी घर जैसा है गरीबों का। नए सिरे से उन घरों का निर्माण हो और कटौझा पुल हो, इसका विस्तार हो। उसका लंबाई कम होने से पानी का दबाव है जिसके कारण तटबंध टूटता है। माननीय मंत्री जी ने इस पर हम लोगों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। आप क्या कहेंगे सर? टिकौली पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि है ना आप, क्या मांग है, क्या लेकर करके? सर हम आपके माध्यम से संवाद देना चाहता हूं माननीय विधायक जी और सीतामढ़ी सांसद महोदय उनके द्वारा बुलाए गए हैं माने जल साधन मंत्री सीतामढ़ी में प्रवेश किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको आपके माध्यम से। और मैं कहना चाहता हूं कि रूनी सैदपुर उत्तरी के 10-15 पंचायत के जो पानी होता है उसका बहाव टिकौली में होता है, जिसके कारण इस आपातकालीन बाढ़ जो आया जो लोग को तबाही मचा के रख दिया। पका हुआ धान माने थाली में से खाना छीना गया है और 5-5 जगह रूनी सैदपुर में जो बांध टूटा है जिसके कारण पूरी रूनी सैदपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और साथ में जिला को भी घोषित करते हुए रूनी सैदपुर तो आपात बाढ़ में घोषित करना चाहिए सर को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर रूनी सैदपुर से जो पानी निकलता है, रूनी सैदपुर उत्तरी में जितना भी पंचायत है उसका पानी का बहाव टिकौली से और जोकी चौर है जो गंगवाड़ा बुजुर्ग में निकलता है बीच में बाधित है, जिसके कारण जो पानी है अवरुद्ध रहता है, जिससे 2 फसल नुकसान होता है लोगों को। उस पर जो जल साधन विभाग से जो नहर वंचित है उसको जोड़ने का काम किया जाए। जी, तो ये थे टिकौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नरेश मुखिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि रूनी सैदपुर का जो पश्चिम साइड का एरिया है उधर जो पानी का जल जमाव था वो टोटल पानी टिकौली, गंगवाड़ा होते हुए और मोरसंड को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो होते हुए लगभग जो निचला एरिया था वो पूरा पानी में अभी भी जलमग्न है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गंगवाड़ा से होते हुए मेहसौल और जो मुजफ्फरपुर का एक इलाका पड़ता है वहाँ होते हुए ख़ास तौर से जो सीतामढ़ी जिला का नानपुर प्रखंड का पंडौल बुजुर्ग पंचायत है उसके भी निचले एरिया में तमाम जगहों पर अभी भी पानी भरा पड़ा है। उसके अगर आप जाएंगे तो बनौल पंचायत पड़ता है, वहाँ बालासात जो पोखरेरा पंचायत का जो एरिया पड़ता है वहाँ भी आज भी पानी भरा पड़ा है। उसके बाद बोखरा प्रखंड के सिंगा चौड़ी पंचायत के अंदर भी लगभग जो निचला एरिया है उसके अंदर पानी भरा पड़ा है। उसके अगर आप आगे जाएंगे तो मसौथा के अंदर भी पूरा पानी भरा पड़ा है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी इस वक्त नानपुर प्रखंड मुख्यालय पे पंडौल बुजुर्ग के सैकड़ों आदमी जो है वो अपनी मांगों को लेकर करके पहुंचे हुए हैं। और महज 2 दिन पहले गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत के अंदर राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट करने के लिए गए थे। वहां 100 से 200 की संख्या में लोग राजस्व कर्मचारी को घेर लिया और उन लोगों का जो डिमांड था कि अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि हम लोगों का जो घर में पानी घुसा हुआ है और ऊंचे में शरण लिए हुए हैं, हम लोगों को एक पॉलीथीन भी नसीब नहीं हुआ। तो लगातार जो इधर के क्षेत्र जो है उन लोगों की भी मांग है। फिर से मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि मदकौल के अंदर और तिलक ताजपुर के अंदर जो बांध टूटा था, तिलक ताजपुर में जो बांध टूटा तो उधर तरियानी का जो तमाम जो पंचायत है उसको पूरी तरह से
जलमग्न कर दिया। उसके बाद जो इधर मधकौल के अंदर बांध टूटा तो बेलसंड का जो तमाम इलाका है और रूनी सैदपुर का जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेजुबान जानवर भी इस बाढ़ से परेशान हुए हैं। जो चारागाह था, जो जानवरों को चरने की जगह थी, वो पूरी तरह से अभी भी जलमग्न है। और घर में रखा हुआ जो बूझ था और जो सामान था वो तो बाढ़ पहले ही बहा कर लेके गया। तो ऐसे में भी जानवरों पे भी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।